फ्लोरिकल्चर या पुष्पा कृषि मिशन 1.0 के लिए अगले 3 वर्षों में 240 करोड़ रुपए का विशाल निवेश। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने राज्य को फ्लोरिकल्चर की क्षेत्र में बढ़ने के लिए ये साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत की है। To absorb and to support, and the capacity of the market to absorb. So you're saying it's there? Yes. Great. If it is 4, it's A plus. This is A plus. So we have come here to the third beneficiary of the floriculture mission, and this is another poly house. And the lady here, Kong, she is the owner of this poly house and these flowers. And very soon she'll be getting good money out of these flowers. मंगलवार को कृषि मंत्री डॉक्टर अम्प्रिन लिंगडो के साथ मुख्यमंत्री ने मौक्रिया गांव में बोलते हुए हजारों किसानों के लिए फ्लोरिकल्चर को उच्च मूल्यवान, जलवायु अनुकूल और स्थायी आजीविका बनाने की योजना प्रस्तुत की। मार्च 2024 में अपनी शुरुआत की बाद से इस मिशन के तहत लगभग 500 किसानों को 7 लाख रुपए की उधार सब्सिडी पैकेज का लाभ मिल चुका है। इस पैकेज में गुणवत्तापूर्ण इनपुट और आवश्यक बुनियादी ढांचे से लेकर व्यवहारिक प्रशिक्षण तक उनकी जरूरत की हर चीज शामिल है। यह मिशन डेंड्रोबियम, ऑर्किड और ओरिएंटल लिलियम जैसे उच्च मूल्यवान फूलों की खेती पर केंद्रित होगा, जिसकी भारत और दुनिया भर में भारी मांग है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण से राज्य को 600 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ होने की उम्मीद है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञता, उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री और सबसे महत्वपूर्ण 3 साल की सुनिश्चित पुनर्खरीद व्यवस्था प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं दार्जिलिंग गार्डन्स और नॉर्थ बंगाल फ्लोरिटेक को शामिल किया, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए एक सुरक्षित बाजार मिल सके। ये केवल एक नई परियोजना नहीं है, यह मेघालय की सफलता कृषि दृष्टिकोण का एक विस्तार है, जिसकी तहत लाकादंग हल्दी मिशन की तहत उत्पादन 1000 मीट्रिक टन से बढ़कर 20,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। अपनी प्राकृतिक शक्तियों की पहचान और पोषण करके राज्य सतत विकास का एक खरा तैयार कर रहा है, जिसका लक्ष्य किसानों की आय को दुगना करना और सबके लिए एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। मैं मन्ना संगमा आपकी अपनी लठवा न्यूज से ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।